18वीं लोकसभा के पहले सत्र के चौथे दिन आज राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भाजपा के एनडीए के रोड मैप को बताया कि किस तरीके से विकास योजनाओं को अंजाम दिया जा रहा, किस तरीके से जनता ने तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार पर जिम्मेदारी सौंपी। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ कहा आज राष्ट्रपति ने। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बनाई गई नीतियां, राष्ट्रपति की बड़ी बातें, पेपर लीक पर एक्शन का भरोसा, देश में पहली बार करोड़ों गरीबों के लिए बने शौचालय, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाई जा रही हर तरह की कनेक्टिविटी, भारत सबसे तेज दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, आगामी बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे, भारत में स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार, कश्मीर ने वोटिंग से दुनिया को संदेश दिया है, चुनाव की सुखद तस्वीर कश्मीर से सामने आई, आपातकाल के जख्मों का भी जिक्र किया राष्ट्रपति ने, महामहिम ने आपातकाल का भी जिक्र किया, सीएए का भी जिक्र किया। 25 जून 1975 को आपातकाल हुआ था लागू, संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय बताया इसको। देश में संविधान पर अनेक बार हमले हुए, पूरे देश में हाहाकार मच गया था। सीएए का भी जिक्र किया महामहिम ने, सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू, बंटवारे से पीड़ित परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को तमाम बातें आपने सुनी, तमाम रिपोर्ट्स आपने देखे, क्या कुछ कहा महामहिम ने। एक तरफ आपातकाल के जख्म को याद किया तो दूसरी तरफ उन्होंने सीएए का भी जिक्र किया और नीट से समेत कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक की बातें भी कही। रुक करते हमारा सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, महामहिम ने एक साथ तीन बातें जो कही, जो मुख्य बातें रही कि एक तरफ किसान की ओर जो लाभ मिल रहे हैं किसानों के लिए, वो तो उन्होंने बताया ही, भाजपा का रोड मैप बताया ही उन्होंने। आपातकाल के रिस रहे जख्मों पर भी उन्होंने कहा कि एक काला अध्याय था, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी सीएए के तहत भी बातें कही और प्रश्न पत्र लीक मामले को भी गंभीरता से लेते हुए एक्शन लेने की बात कही है। राजेश, देखिए, जो अभिभाषण होता है, हम सभी जानते हैं, संवैधानिक प्रावधान है। जब भी नई लोकसभा गठित होती है तो राष्ट्रपति संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करती हैं। इसके अलावा प्रत्येक साल तो बजट सत्र में होता ही है, लेकिन आज जो है ये चूँकि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है, उसको संबोधित किया गया, क्योंकि 2 दिन पहले तक यानी 25 जो बीते हैं उसमें आपने देखा कि सभी सदस्यों ने शपथ ली है। आज संयुक्त रूप से आज से राज्यसभा की भी कार्यवाही शुरू हुई है, तो दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कई ऐसे विषयों को उन्होंने रखा जो आने वाले समय में मोदी सरकार की प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं। दरअसल ये तैयार ही किया जाता है सरकार के द्वारा, जो रूलिंग पार्टी होती है उसी के द्वारा ये तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह
यही होती है कि जो पिछली सरकार है, अगर मान लीजिए जैसे ये एनडीए की सरकार पिछली भी सरकार थी, लगातार तीसरी बार सरकार है, उस पिछली सरकार ने क्या काम किया है तो उसके बारे में एक रिफ्लेक्शन देना कि पिछली सरकार ने ये काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में यह काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये काम किया, और अब इस सरकार की प्रायोरिटी तय अभिभाषण होता है जो सरकारों के बनाने पर किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के संबोधन में अगर ये बातें आ जाएं, प्रश्न पत्र लीक मामले को महामहिम भी गंभीरता से ले रही हैं, और ये तो स्वीकारना होगा कि पिछले 7 साल में 70 परीक्षाओं के, अब 71 हो गए नीट को मिलाकर, 71 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है शिक्षा विभाग के लिए, केंद्र सरकार के लिए, राज्य की सरकारों के लिए। बहुत धन्यवाद राधेश हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।